जमीन, जंगल और जल। सुनने में तो ये सिर्फ 3 शब्द लगते हैं, है ना? पर ये सिर्फ प्रकृति के हिस्से नहीं हैं। ये वो पवित्र त्रयी है जिस पर सच पूछे तो हमारा पूरा अस्तित्व ही टिका है। तो आज आइए इसी गहरे रिश्ते को और इससे जुड़ी एक अटूट शपथ को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये धरती, ये जंगल और ये पानी, क्या ये सिर्फ रिसोर्स है? मतलब बस हमारे इस्तेमाल करने की चीजें? या फिर इनके साथ हमारा रिश्ता कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी बातचीत की जड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी पवित्र त्रयी की। देखिए, यहां हम बस ये नहीं गिनने वाले कि प्रकृति में 3 चीजें हैं। नहीं, हम उस गहरे, उस आध्यात्मिक बंधन को समझने की कोशिश करेंगे जो इन तीनों को एक धागे में पिरोता है और हमारे वजूद को एक मतलब देता है। और इस पूरी सोच के केंद्र में है ये एक बात। ध्यान से सुनिएगा। बात सिर्फ जरूरत की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक गहरे आध्यात्मिक और अस्तित्वगत संबंध की। इसका मतलब बहुत सीधा है कि इनके बिना हमारा कोई वजूद ही नहीं है। ये एक पवित्र रिश्ता है। अच्छा, तो इस त्रयी का पहला और सबसे अहम हिस्सा वो है धरती माता। और देखिए, इससे सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा समझना शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसका जो महत्व है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा गहरा है। जरा जमीन की इस परिभाषा को देखिए। ये सिर्फ लैंड या प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं, इसे एक माँ का दर्जा दिया गया है। एक ऐसी माँ जिसे पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन की असली शुरुआत तो उसी से होती है कि नहीं? और जैसे ही हम ये समझते हैं, धरती को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल जाता है। धरती के बाद इस त्रय का दूसरा स्तंभ है जंगल। अगर धरती माँ है तो जंगल को आप उसकी धड़कन समझ सकते हैं। बिल्कुल वो जगह जहां से असली जिंदगी फूटती है, फैलती है। जंगल के बिना तो धरती माँ भी अधूरी है। और ये बात कितनी सीधी और सच्ची है। एक तरफ है जंगल यानी जीवन का स्रोत, और दूसरी तरफ है उसकी कटाई, जिसे सीधे सीधे मौत के बराबर कहा गया है। कोई ग्रे एरिया नहीं है यहाँ, कोई बीच का रास्ता नहीं है। जंगल का होना या ना होना, ये असल में जीवन और मृत्यु के बीच का चुनाव है। और फिर आता है इस त्रयी का तीसरा और आखिरी तत्व, जल। पर इसे सिर्फ पानी कहना सही नहीं होगा। इसे एक निर्मल धारा के रूप में देखा गया है। वो धारा जो हमारे अस्तित्व को, हमारी जिंदगी को चलाए रखती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या पानी के बिना जिंदगी की कल्पना भी की जा सकती है? सवाल बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर यही सवाल हमें पानी की असली कीमत, उसके असली मोल को दोबारा समझने पर मजबूर करता है। देखिए, पानी के 2 चेहरे हैं। एक तरफ ये जिंदगी देने वाली एक पवित्र, एक निर्मल धारा है, पर इसका दूसरा पहलू भी है। इसकी कमी वो अपने साथ भयानक पीड़ा और तकलीफ लेकर आती है। और ये सिर्फ प्यास की बात नहीं है, ये तो अस्तित्व का संकट बन जाता है। तो जब हम धरती, जंगल और जल की इस पवित्रता को सच में समझ जाते हैं, तो यहीं से एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। एक सामूहिक शपथ लेने की जरूरत महसूस होती है। एक ऐसा वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और ये शपथ टिकी है 4 बातों पर। पहली, धरती को मां की तरह संजोना। दूसरी, जंगल जो जीवन का स्रोत है उसकी रक्षा करना। तीसरी, जल की उस निर्मल धारा को हमेशा बहते रहने देना। और चौथी, जो शायद सबसे जरूरी है, इस पूरी विरासत को, इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना। ये कोई चॉइस नहीं है, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई एनवायरमेंटल कैंपेन नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एक आध्यात्मिक संकल्प है, एक सामूहिक शपथ है कि हम अपनी इस पवित्र विरासत की, अपनी इस धरोहर की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर जमीन, जंगल और जल के साथ हमारा रिश्ता सच में एक पवित्र शपथ है, तो फिर इस शपथ को तोड़ने का आखिर मतलब क्या है और इसके अंजाम, इसके परिणाम क्या होंगे?